हाय गाइस, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आपसे ऐसी बात करना चाहती हूँ कि आप सुन के उसे हैरत में हो जाओगे। और मेरी बात सुनिए आप। लेकिन वो बात ऐसी है कि परमात्मा को लेके, एक ऊपर वाले को या अल्लाह को, जो को दोनों को लेके, मतलब उसके अनगिनत नाम है। अल्लाह, ईश्वर, भगवान और मोहम्मद, अली और कृष्ण जी और राम, लक्ष्मण, उनके बहुत नाम है, अनगिनत नाम है उनके। हम नाम पता ही नहीं है, हमको हिंदी नहीं है कितने नाम है उनके। ठीक है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई कृष्ण जी के नाम से पुकारता है, कोई राम के नाम से पुकारता है। सबका अपना अपना रवैया, वो कैसे कैसे पुकारते हैं और किस तरह से पूजा करते हैं। लेकिन ईश्वर सबका एक ही है, इतना जान लीजिए। ईश्वर में कभी बटा नहीं है, ना कभी बटेगा। लेकिन ये हम लोगों की सोच है कि यहाँ पे आए तो हम मोमडन हैं और तुम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तुम मोमडन हैं, मतलब भाई भाइयों में ये इस तरह से चल रहा है। लेकिन किसी का भी खून काट के देखो, सबका खून एक सा मिलेगा। बस इतना फ़र्क मिल सकता है कि ग्रुप अलग अलग होता है। वो तो घर के अंदर भी ग्रुप अलग अलग हो सकता है। चारों भाइयों के अंदर भी ग्रुप अलग अलग हो सकता है। किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है। ठीक है, तो ग्रुप अलग हो सकता है, लेकिन खून किसी का भी काट के देखना, भंगी का, चमार का, जाटव का, किसी का भी, यादव का, ममना, जितनी जात है सबका, लेकिन खून एक ही मिलेगा, रेड कलर का। ठीक है, उसका और कोई कलर नहीं है। सो गाइस, मैं हाँ उस टॉपिक पे आओ कि इंसान का कोई काम बिगड़ता है या कोई काम फंसता है, उस काम करने के लिए फड़फड़ाता रहता है, फड़फड़ाती रहती है। चाहे वो लेडी हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो जेंट्स हो। ठीक है, चारों का नाम गिना दिया मैंने। कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पशुओं में बात नहीं करी मैं, इंसानों की बात करी बस खाली। तो वो कैसे करता है कि हे मेरी विष्णा देवी मैया, मेरा ये काम बन जाए तो मैं घंटारा चढ़ा आऊँगी और तेरे पे चुनरिया चढ़ा आऊँगी। या फिर कोई पीर पैगंबर होते हैं तो उससे कहते हैं, पीर बागा बाबा, मेरा ये काम बन जाए तो मैं चादर चढ़ा आऊँगी तुम्हारे पे, मैं चादर चढ़ा आऊँगा तुम्हारे पे, मेरा काम बन जाए कैसे भी बन जाए। अगर मेरा काम बन जाए कैसे भी, और 10 दिन के अंदर बन जाएगा, 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास चादर चढ़ा जाऊँगा, चादर चढ़ा जाऊँगी या चुनरी चढ़ा जाऊँगा, घंटा चढ़ा जाऊँगा। देवी देवताओं में जो कोई जिसको मानता है उसी तरीके से, मतलब इस तरह से कहता है। तो उन भाइयों से, उन बहनों से, गार्जियनों से मैं यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि इस तरह से हम भगवान का नाम लेके या ऊपर वाले को, किसी देवता को मान के हम इस तरह से कहते हैं कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं घंटारा चढ़ा आऊँगी, ये काम बन जाए तो मैं चादर चढ़ा आऊँगा। तो इस तरह से कहना ये गलत है। ठीक है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से तुम एक एहसान सा कर रहे हो, मतलब ज़बरदस्ती सी कर रहे हो। मेरा ये काम बन जाए तो ही आऊँगा वरना नहीं आऊँगा, इसका मतलब यही तो हुआ। तो मैं उन बहन भाइयों से, गार्जियन से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई काम नहीं बनना है, पहली बात तो हमेशा नहा धो के सही रहना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि गंदे इंसान के एक इस तरफ गंदा बैठता है फरिश्ता और एक सही बैठता है। सीधे हाथ की तरफ सही बैठता है, टेढ़े हाथ की तरफ गंदा बैठता है। चाहे वो फरिश्ता, अमराज, कोई भी कुछ भी कह लेते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम में अलग अलग कहते हैं, मुझे नहीं पता है ज़्यादा किसके में क्या कहते हैं। तो मैं इसकी ये कहूँगी, तो वो हमेशा अगर सही वाला है हमें सही रास्ता दिखाएगा, गलत वाला है हमें गलत रास्ता। गंदे रहेंगे तो हमको गंदगी की तरफ भागे चले जाएंगे, हम गंदा ही दिमाग होता जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। क्योंकि वो शैतान जो बैठा है गंदा, वो हमारी बुद्धि को ना, अगर हम सही रास्ता चुनेंगे ना तो वो गलत चुनवा देगा। इसलिए हमेशा नहा धो के एकदम फ्रेश रहना चाहिए, गंदगी तरीके से नहीं रहना चाहिए, माइंड को फ्री रखना चाहिए एकदम से। तो मैं उन बहन भाई से, सॉरी मैं उस बात पे भूल गई थी। तो मैं उन बहन भाइयों से, उन गार्जियनों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी से मन्नत मांगनी है, अगर दुआ मांगनी है किसी पीर पैगंबर से या किसी देवी से या किसी भगवान से, तो
वो इस तरह से प्रार्थना, इस तरह से दुआ करे घर बैठे, या जहाँ उनका स्थान है, आप जिनको किस किस को मानते हो मुझे नहीं पता, वहाँ जाके ये दुआ करो कि जैसे आप गए किसी देवी के मंदिर में गए, तो आप बोलो वहाँ पे हाथ जोड़ के कि हे देवी माई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बुद्धि को एकदम खोल दो, मैं गलत कामों से बचूं और हमेशा मैं तेरे पूजा धर्म में लगा रहूं, और मेरा ये काम रुका हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ये काम बन जाए, कैसे भी बन जाए, मुझे नहीं पता कैसे बनेगा ये काम, बस मैंने तेरे ऊपर सौंप दिया है। बस अगर तू मुझको अपना बच्चा मानती है और तूने मुझे जन्म दिया है, मतलब इस दुनिया दिखाई है, तो मैं आपसे बस यही आपके सामने सर झुकाता हूँ, आपके सामने सर झुकाती हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। बस मैं तेरे पे आस लगा के आया हूँ, आस लगा के आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे खाली झोली तुम कभी जाने नहीं दोगी मुझे, मैं खाली झोली नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं झोली भर के ही जाऊँगा, और मुझे ना मेरा ये काम बन जाए बस। और जब तक मेरा काम नहीं बनेगा, मैं तब तक तुम्हारे पास आता ही रहूँगा, आता ही रहूँगा, और मेरा काम बन जाएगा तो मैं आता ही, वैसे भी आता हूँ मैं, तो काम बन जाएगा तब भी आता रहूँगा, और ना भी बन जाएगा तब भी आता रहूँगा, लेकिन मेरा काम, मुझे उम्मीद है मेरा ये काम बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो अगर तुम विश्वास से उस देव देवताओं के पास जा रहे हो, विश्वास से मन में शिद्दत लेके, मन्नत के लिए कि मेरा ये काम बन जाए, तो मैं गारंटी लेती हूँ, लिख के रख लीजिए गाइस कि 100% तुम्हारा काम बन जाएगा। हमेशा दिल में सच्चाई होना चाहिए। दिल में जब विश्वास है ना कि परमात्मा, ये मेरा ये काम बनेगा और मेरा परमात्मा बन पाएगा, तो वो काम तुम्हारा बन के ही रहेगा, भले ही देर से रहेगा। तो मैं उन भाइयों से भी कहने जाऊँगी, जैसे दरगाहों पे जाते हैं, तो दरगाहों पे जाके ये भी ना बोल के आए कि मेरा ये काम बन जाएगा तब मैं आऊँगा, और जब तक नहीं बनेगा तब तक ये मुझे तुम बुलाओगे, कैसे बुलाओगे, तभी आऊँगा। ये कुछ नहीं है कि हमको वो बुलाएंगे तब जाएंगे, ये होगा वो। मन में सच्चाई होनी चाहिए, मन में शिद्दत होनी चाहिए, तो कभी भी कहीं तक जा सकता है इंसान। तो मैं फिर से एक बात यही दोहराऊंगी कि कभी भी ऊपर वाले को ब्लैकमेल करके कभी भी मन्नत नहीं मांगना चाहिए, दुआ नहीं मांगना चाहिए कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं चादर चढ़ाऊंगा या मैं घंटारा चढ़ाऊंगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उस काम को तुम्हें मन माना है, तो जब तक तुम्हारा काम नहीं बने उसके चढ़रों में पड़े रहो, उसकी दरगाह पर जा के मन्नत मांगो, रो, उसके हाथ पीछे पड़ जाओ कि मुझे नहीं पता, मैं तेरे ऊपर आस लगा के आया हूँ, आस लगा के आई हूँ, मेरा ये काम बन जाए। कैसी, मैं किससे मांगने जाऊँगा? ये बता, कोई इंसान तो मेरा काम करने का नहीं, मैं किससे मांगने जाऊँगा? तेरे दर पे आया हूँ, तेरी दरगाह पे आई हूँ, तो बस तेरे तू ही जाने ये कैसे करेगा, ये क्या नहीं करेगा। बस मैंने तेरे ऊपर ये सारा कुछ सौंप दिया है, बस मेरा काम बन जाए। मैं नहीं जानता तू कैसे मनाएगा, कैसे नहीं मनाएगा, मुझे नहीं पता। मैं तेरे पे विश्वास के साथ आई हूँ। बस मैं नहीं जानता, मुझे फिर बाद में सीखो, मुझे विश्वास है, मुझे रुला रहा है, मुझे तू तड़फा रहा है, मेरा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन मैं तेरा कभी दामन नहीं छोड़ूंगी, दामन नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं हमेशा तेरे चढ़रों में, तेरी जगहों पे मैं अपना सर झुकाती रहूँगी। देखूंगा कब तक नहीं तू मानेगा, कब तक नहीं तू मानेगी। देवी है जो दरगाह है, उन पे जाके यही सब बोलो, तो आपका काम 100% बनेगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आजमाया हुआ है। मेरा जो कोई कभी काम नहीं बनता है ना, और मैं निराशा हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि ये क्या करूँ, क्या, सीधी बोल देती हूँ, तू जाने, तेरे ऊपर छोड़ दिया है मैंने। तू जितना मुझे तड़फा रहा, जितना मेरे को रुला रहा, तू रुला ले, लेकिन मैं मांगूंगी ही तुझसे, तू ही देगा मुझे। मैं किससे भीख मांगने जाऊँगी, मैं किससे मांगने जाऊँगी? जब तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो मेरी मन्नत मुराद भी तू ही पूरी करेगा। हे ऊपर वाले, इस तरह से मांगो, बिल्कुल उससे ऐसे मांगो जैसे हम उसके बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, 2-2.5 साल के बच्चे हैं, उससे ऐसे मांगो। जितना माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, उससे 70 गुना
ऊपर वाला प्यार करता है हमसे, इतना जान लीजिए। अब लगा लो, जब माँ हमारी 10-15 मिनट के बीच में मान जाती है, गुस्सा करती है, सब जब वहीं गुस्सा करती है, नखरे दिखाती है, थप्पड़ भी मार देती है, फिर भी वो कितना प्यार करती है, फिर भी मान जाती है ना आखिर में माँ। तो ऐसे ही ऊपर वाला हमको तड़फाता है, हमको रुलाता है, हमको वो हमारा इम्तिहान लेता है, हमें गलत गलत जाल में फंसा देता है, गलत गलत जगह पे फंसा देता है, ताकि तुम रो और उससे मांगो, उसके चरणों में, उसके कदमों में पड़े रहो, ठीक है। इसलिए वो हमको अपना बच्चा समझता है, समझेगा इसे। तो आप, जहाँ तक है मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। सो गाइस, मेरा चैनल है KM विनीता 4014, ठीक है, यही मेरा चैनल है। तो आपको कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगी होगी, लेकिन बात यही सच है। कभी भी किसी इंसान को भी ब्लैकमेल करके कोई काम नहीं करना चाहिए। परमात्मा तो क्या, परमात्मा उन्हीं लोगों की सुनता है जो मन के सच्चे होते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, अपनी भलाई में दूसरे की भलाई देखते हैं। वही इंसान आज की दुनिया में सक्सेस है। वो कहते नहीं है, सामने से प्यार की नज़र से देख रहा है और अंदर छुरी चल रही है किसी के लिए, वो इंसान कितना भी कमा ले और कितना भी घर बंगला बना ले, वो कभी उसमें खुश नहीं रहेगा, इतना जान ले। और सच्चे मन का इंसान चाहे बेशक झोंपड़ी में रहेगा, चटनी रोटी खाएगा, वो वहाँ पर भी खुश रहेगा, अंदर से खुशी। एक होती है दिखाने वाली खुशी, एक होती है अंदर से खुशी। तो जो लोग दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, दूसरे का बुरा सोचते हैं ना, और दूसरे से जलते हैं और दूसरे की चुगली करते हैं, तो वो सामने से खुश रहते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग इतने परेशान रहते हैं कि वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि लोग हंसाई करेंगे कि यार तेरे पे तो सब कुछ है, गाड़ी बंगला, तब भी तू रोता रहता, तब भी तू दुखी है। इसलिए वो अपना कभी जायज़ नहीं होने देते, समझे। और गरीब लोगों की तो तुम देखते हो, वो सच्चे मन के होते हैं, वो खुला ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो चौड़े में पड़े रहेंगे तब भी उनका कोई बाल बाकी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मन के सच्चे होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। तो गाइस, ठीक है, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। अगर मेरी वीडियो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक सपोर्ट करना मुझे, ठीक है गाइस। तो अगर मेरी बात से सहमत है ना, तो मुझे कमेंट में बताना किस किस को मेरी बात अच्छी लगी और कौन कौन मेरी बात से सहमत है। प्लीज़ आपसे बस छोटा सा यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। मिलेंगे नए नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।